मैम, आप नोडल अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, किस लक्ष्य को लेकर आप कोविड को रोकने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, कोविड का प्रकोप तो सभी जगह आज के दिन नज़र आ रहा है और हरियाणा सरकार ने हर ज़िले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में इसलिए लगाया है, जैसे कि जो सभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो सभी चुनौतियां हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से देखकर उनको एड्रेस किया जाए। झज्जर ज़िले में पिछले एक हफ्ते में काफ़ी काम हुआ है। वैसे भी ज़िला प्रशासन इस मामले में काफ़ी सजग थी और हमने यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में ही करीब 125 बेड्स इंक्रीज़ किए हैं, जो ये ऑक्सीजन सपोर्टेड या आईसीयू बेड है। ऑक्सीजन की हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसमें भी सुधार आया है। और आगे के लिए जो हमारी रणनीति है, हमने एनजीओज़ के साथ मिलकर उनके साथ भी मीटिंग करी है कि लोगों में ख़ास तौर से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जागरूकता भी बढ़ाएं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, कोविड से बचाव के लिए जो लॉकडाउन है उसके लिए घरों में रहें। और सभी समाज सेवी संस्थाओं को इसके लिए जोड़ा गया है। हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग हुई है कि उनको हमने जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट हैं वो बताए हैं, वो हर हॉस्पिटल के बाहर डिस्प्ले किए हैं, जैसे किसी भी मरीज़ के साथ गलत फ़ीस ना चार्ज की जाए। और उनकी भी जो समस्याएं थी वो हमने सुनी हैं। आगे के लिए डीसी साहब ने जो सब आवश्यक वस्तुएं हैं उनके रेट फिक्स कर दिए हैं और उन पे भी निगरानी रखी जा रही है, जैसे कि पब्लिक को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और आगे के लिए हमारी रणनीति यही है कि हम बेड्स की संख्या भी बढ़ाएं, टेस्टिंग बढ़ाएं ज़िले में, और वैक्सीनेशन भी बढ़ाएं। तो ये तीनों चीज़ें हम साथ लेके चल रहे हैं, जैसे कि एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के तहत हमारी जो एक पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम आए, जो हमारे लोगों की वैक्सीनेशन है वो बढ़े, और जो उपचार है वो हम लोगों को मुहैया करा सकें। मैम, झज्जर जिले में नर्सिंग होम की जो तादाद है वो ज़्यादा है, क्या आपदा में उनका भी उपयोग किया जा सकता है वहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो 80% जो से ज़्यादा तो केयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हमारे सिविल हॉस्पिटल एक बहादुरगढ़, एक झज्जर में है, और हमारे कुछ ग्रामीण इलाकों में सीएचसी हैं। तो अधिकांश बेड्स और व्यवस्था हमारी प्राइवेट सेक्टर में ही है, और प्राइवेट सेक्टर को भी हम उतना ही सपोर्ट दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन का अगर हम वितरण देखें तो अधिकांश ऑक्सीजन तो हम उन्हीं को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक भागीदारी है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक को हम अलग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अभी जो चुनौती है वो सबको मिलकर ही सामना करना है, और हमें प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मैम, हमने टिटोली गांव में देखा पिछले एक हफ्ते में 30 डेथ हो चुकी है। झज्जर जिले में भी लगातार जो है वो गांव में बुखार की समस्या है, तो उनको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाए? जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में हम अब अपनी टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो जागरूकता, जिसके लिए हमने एनजीओज़ को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि गांव में अक्सर इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि टेस्ट कराएं, तब तक मरीज़ की हालत ही बिगड़ जाती है। तो वो अवेयरनेस भी हम समाज के माध्यम से करवा रहे हैं। टेस्टिंग भी जो हमारा फोकस है कि हम 50-50 लगभग 50% जो टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं वो रूरल एरियाज़ में बढ़ाएंगे। अभी तक अधिकांश टेस्टिंग अर्बन एरियाज़ में हो रही थी, क्योंकि डिज़ीज़ का स्प्रेड अर्बन एरिया में ज़्यादा था। और सिमिलरली हम वैक्सीनेशन भी, और जो हमारे ग्रामीण पीएचसी सीएचसी हैं उनमें भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अपग्रेड कर रहे हैं। हम लॉकडाउन की पालना के लिए आप लोगों को क्या कहते हैं? लॉकडाउन तो मैं समझती हूँ अपने ज़िले में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमने भी राउंड लिया था, डीसी साहब, एसपी साहब और एसडीएम्स और अन्य अधिकारी भी देखते रहते हैं। आप लोग ने खुद भी देखा होगा कि लोगों में ने भी बहुत इसमें संयम से काम लिया है, और जो बहुत सारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो इस बार ही लॉकडाउन में परमिटेड हैं। जो पहला लॉकडाउन पिछले वर्ष हुआ था उसमें और इसमें अंतर है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल और एसेंशियल एक्टिविटीज़ चालू हैं, और वो भी एक बड़े निर्धारित ढंग से चल रही हैं। कोई ऐसी हमें डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, और लोगों से पूरा सहयोग मिल रहा है। थैंक यू। मैम, आप नोडल अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, किस लक्ष्य को लेकर आप कोविड को रोकने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, कोविड का प्रकोप तो सभी जगह आज के दिन नज़र आ रहा है, और हरियाणा सरकार ने हर ज़िले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में इसलिए लगाया है, जैसे कि जो सभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो सभी चुनौतियां हैं, उनको एक
कॉम्प्रिहेंसिव रूप से देखकर उनको एड्रेस किया जाए। झज्जर ज़िले में पिछले एक हफ्ते में काफ़ी काम हुआ है। वैसे भी ज़िला प्रशासन इस मामले में काफ़ी सजग थी और हमने यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में ही करीब 125 बेड्स इंक्रीज़ किए हैं, जो ये ऑक्सीजन सपोर्टेड या आईसीयू बेड है। ऑक्सीजन की हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसमें भी सुधार आया है। और आगे के लिए जो हमारी रणनीति है, हमने एनजीओज़ के साथ मिलकर उनके साथ भी मीटिंग करी है कि लोगों में ख़ास तौर से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जागरूकता भी बढ़ाएं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, कोविड से बचाव के लिए जो लॉकडाउन है उसके लिए घरों में रहें। और सभी समाज सेवी संस्थाओं को इसके लिए जोड़ा गया है। हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग हुई है कि उनको हमने जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट हैं वो बताए हैं, वो हर हॉस्पिटल के बाहर डिस्प्ले किए हैं, जैसे किसी भी मरीज़ के साथ गलत फ़ीस ना चार्ज की जाए। और उनकी भी जो समस्याएं थी वो हमने सुनी हैं। आगे के लिए डीसी साहब ने जो सब आवश्यक वस्तुएं हैं उनके रेट फिक्स कर दिए हैं और उन पे भी निगरानी रखी जा रही है, जैसे कि पब्लिक को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और आगे के लिए हमारी रणनीति यही है कि हम बेड्स की संख्या भी बढ़ाएं, टेस्टिंग बढ़ाएं ज़िले में, और वैक्सीनेशन भी बढ़ाएं। तो ये तीनों चीज़ें हम साथ लेके चल रहे हैं। जैसे कि एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के तहत हमारी जो एक पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम आए, जो हमारे लोगों की वैक्सीनेशन है वो बढ़े, और जो उपचार है वो हम लोगों को मुहैया करा सकें। मैम, झज्जर जिले में नर्सिंग होम की जो तादाद है वो ज़्यादा है, क्या आपदा में उनका भी उपयोग किया जा सकता है वहाँ? नहीं, हमारे यहाँ तो 80% जो इससे ज़्यादा तो केयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हमारे सिविल हॉस्पिटल एक बहादुरगढ़ एक झज्जर में है और हमारे कुछ ग्रामीण इलाकों में CHC हैं। तो अधिकांश बेड्स और व्यवस्था हमारी प्राइवेट सेक्टर में ही है और प्राइवेट सेक्टर को भी हम उतना ही सपोर्ट दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन का अगर हम वितरण देखें तो अधिकांश ऑक्सीजन तो हम उन्हीं को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक भागीदारी है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक को हम अलग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अभी जो चुनौती है वो सबको मिलकर ही सामना करना है और हमें प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मैम, हमने टिटोली गांव में देखा पिछले एक हफ्ते में 30 डेथ हो चुकी है। झज्जर जिले में भी लगातार जो है वो गांव में बुखार की समस्या है, तो उनको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में हम अब अपनी टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो जागरूकता, जिसके लिए हमने NGOs को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि गांव में अक्सर इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि टेस्ट कराएं, तब तक मरीज़ की हालत ही बिगड़ जाती है। तो वो अवेयरनेस भी हम समाज के माध्यम से करवा रहे हैं। टेस्टिंग भी जो हमारा फोकस है कि हम 50-50 लगभग 50% जो टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं वो रूरल एरियाज़ में बढ़ाएंगे। अभी तक अधिकांश टेस्टिंग अर्बन एरियाज़ में हो रही थी, क्योंकि डिज़ीज़ का स्प्रेड अर्बन एरिया में ज़्यादा था। और सिमिलरली हम वैक्सीनेशन भी, और जो हमारे ग्रामीण PHC CHC हैं उनमें भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अपग्रेड कर रहे हैं। हम लॉकडाउन की पालना के लिए आप लोगों को क्या कहते हैं? लॉकडाउन तो मैं समझती हूँ अपने ज़िले में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमने भी राउंड लिया था, DC साहब, SP साहब और SDMs और अन्य अधिकारी भी देखते रहते हैं। आप लोग ने खुद भी देखा होगा कि लोगों में ने भी बहुत इसमें संयम से काम लिया है, और जो बहुत सारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो इस बार ही लॉकडाउन में परमिटेड हैं। जो पहला लॉकडाउन पिछले वर्ष हुआ था उसमें और इसमें अंतर है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल और एसेंशियल एक्टिविटीज़ चालू हैं और वो भी एक बड़े निर्धारित ढंग से चल रही हैं। कोई ऐसी हमें डिस्टर्बेंस नहीं हुई है और लोगों से पूरा सहयोग मिल रहा है। थैंक यू।